जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। ज्ञानवापी पर भी फैसला आ गया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बहुत ही खुशी की बात है। फिर से एक बार साबित हो गया कि ये जो भारत जो देश है वो शुरुआत से सनातनियों का ही रहा है। लेकिन कुछ हिंदू मुल्लों को ये बात कबूल नहीं हो रही है। अखिलेश यादव जी और भी ऐसे हैं, उनका भी बयान आया। अभी तो यादव जी प्राण प्रतिष्ठा पर तो खुश थे, बेचारे फिर से नाराज़ हो गए। महादेव के मंदिर में ज्ञानवापी पर पूजा करने पर फिर से नाराज़ हो गए। अब ये तो रूठते मनाते तो रहेंगे, ये तो सियासी खेल है। देखना तो जनता को है कि अब ऐसे लोगों का करना क्या है। जनता ने ये भी देखा है कि इनके पिताजी जो थे चले गए, अब निधन हो गया। उन्होंने राम मंदिर पर जो कार सेवक आए थे, उन्होंने उनकी कैसी सेवा करी थी उनके पिताजी ने। राम मंदिर में जो कार सेवक आए थे, और भाई अखिलेश यादव ज्ञानवापी पर बोले भी क्यों ना, अपना मुस्लिम पक्ष क्यों ना रखें, क्योंकि उनके पिताजी ने ही तो पूजा बंद करवाई थी, तो बोलना तो वाजिब बनता है। तो ओवैसी जी भी नाराज़ हैं। अब इन लोगों को कौन से सबूत दिखाए जाएं, क्योंकि सर्वे में भी पाया गया कि मंदिर की दीवार पर मस्जिद की नींव खड़ी थी, और कई सबूत भी मिले हैं, हाथी के, गधे वगैरह के, स्वास्तिक के, गधे के नहीं, सॉरी, ये गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा। और भी कैसे कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे सामने आता है कि ये हिंदू मंदिर ही था जो कि औरंगज़ेब ने बनवाया था। औरंगज़ेब अब उनके पिताजी होंगे वो तो नहीं पता, क्योंकि अगर मेरे पिताजी का घर है नहीं, सॉरी, मेरे दादा परदादा का अगर घर रहा होगा और फिर उस पर किसी मुस्लिम ने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर अपना घर बनवा लिया, और मेरी पुश्ते उस पर जो है मुकदमा लड़ती चली आ रही हैं, बोलती चली आ रही मेरी पुश्ते, मान लो कि भाई मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन मुस्लिम उसमें रह रहे हैं, ठीक है। जब मैंने सर्वे करवाया तो उसमें दिख रहा है कि जो मेरे परदादा वगैरह जो रहा करते थे, मैं एक सपोज दैट बता रहा हूँ, तो जब मेरे परदादा वगैरह रहा करते होंगे तो उस ज़माने का कुछ ना कुछ तो रहा होगा। भले ही कोई आके किराएदार रह ले, किराएदार ही कहूँगा, मकान मालिक तो कह नहीं सकता ऐसे लोगों को। मकान मालिक को समझने लगते हैं, क्योंकि आए तो साले अफ़गानिस्तान से थे लेकिन अब वो हिंदुस्तान को ही अपना समझने लगे हैं। 54 देश तो अपने कर ही चुके हैं। अब हम लोगों को समझना है कि ये देश अपना रहेगा कि उनका रहेगा। और फिर जब उसमें सर्वे होता है, पता चलता है कि भाई ये तो हमारा ही था, हमारे ही परदादा वगैरह का था, उन्होंने कुछ ऐसी निशानियाँ छोड़ दी। तो अब जब वहाँ पे मुस्लिम किराएदार रह रहा है तो वो कहेगा भैया नहीं, ये गलत बात है, अभी तक तो नहीं पूछने आए थे, 30 साल 31 साल हो गए, अभी तक तो नहीं पूछने आए थे, अब क्या हो गया अचानक से। तो भैया पूछ तो पहले भी रहे थे, बोल तो पहले भी रहे थे, लेकिन पहले हमारा कोई ऐसा बाप नहीं खड़ा था ना, मोदी जैसा, योगी जैसा,
जो हमारा सपोर्ट कर सके। वो तुम्हारे चाचा लोग थे ना, यादव लोग। हालांकि यादव लोग गलत नहीं है, अखिलेश यादव की ही गलती है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो खुद को यादव क्यों बोलते हैं। अगर उनको इतना ही पक्ष लेना है तो सीधी सी बात है यार, मुस्लिम ही बन जाएं, इस तरीके से नहीं सपोर्ट करें। हिंदू भी कंफ्यूज रहेगा भाई, हिंदू की तरफ से हैं कि यादव की तरफ से हैं, मुस्लिम भी कंफ्यूज है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है भाई? काशी है तो क्या लगता है कि महादेव वहाँ रहे होंगे? काशी भाई महादेव की नगरी कही जाती है, तो क्या लगता है काशी महादेव रहे होंगे कि मस्जिद रही होगी उस समय से? हाँ, लोगों को समझना है कि अब हमें अपना अस्तित्व कैसे बचाना है, लोगों को समझना है। और मुझे लगता है कि अधिकतर जनता को समझ में आ गया है कि हिंदू या सनातनी या जो भी कह लें, अपना अस्तित्व कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हम भी ये समझ चुके हैं कि भाई भारत के अंदर भी कई ऐसे राज्य हैं जो कि पूरे के पूरे गांव ही अपने नहीं रहे। अरे ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हमारे ही फतेहपुर के ही आगे कई ऐसे गांव पड़ जाते हैं। एक ऐसे गांव है जहाँ पे लोग बताया करते हैं कि कुछ ही मुस्लिम आए थे, अब तो पूरा का पूरा गांव ही मुस्लिमों का हो चुका है। अब मुस्लिम इस बात से नाराज़गी जताएंगे कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन ये बात सच है। जहाँ भी जाते पूरी की पूरी बस्ती अपनी बना लेते हैं, और पूरी की पूरी बस्ती बनाने के बाद कहते हैं नहीं भाई यहाँ पे तो हमारा ही रूल पास होना चाहिए। सही है, सही खेल है, लेकिन अब ख़त्म है, अब खेल ख़त्म है बाबा। बाप आ गया, सबका बाप है मोदी। वो जाएगा तो योगी आएंगे बाबा। और जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं दोनों, बहुत सही कर रहे हैं। और अगर भारत को सच में भारत बनाना है ना, तो हमें इन्हीं दोनों लोगों का सपोर्ट तो करना पड़ेगा बाबा। मैं ऐसा कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट करो लोगों को। हम कह रहे हैं लोग खुद ही समझ लें, लोग समझ लें कि अब कैसे अपना अस्तित्व बचाना है। समझो बाबा, समझो। बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। हिंदू होकर भी मुस्लिमों का पक्ष कैसे लिया जाए बाबा? सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए ऐसा मत करो भैया। जय हो मोदी की। चलो, जय श्री राम दोस्तों। महादेव, हर हर महादेव।